तो दोस्तों, जिसका मुझे और आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो वक्त आ गया है, क्योंकि डीसी की तरफ से डिसीज्ड डेड प्लेनेट का 7th इशू पब्लिश कर दिया गया है। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं कहानी को। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को पहली बार देख रहे हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि पिछले वीडियोस देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेलकम टू कॉमिक बाजी। तो फिर शुरू करते हैं। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि जॉन कॉन्टेस्टीन बेबी सुपरमैन, हाँ मालूम है कि वो बेबी नहीं है, पर मैं उसे बेबी ही बुलाऊंगा क्योंकि उसका भी एक बाप है और वो फिलहाल अभी जिंदा है। तो बेबी सुपर हीरो विक, स्कॉट और इन सभी लोगों को क्योर के बारे में पता चल चुका था और वो लोग उसे बनाने में लग जाते हैं। लेकिन जॉन कॉन्टेस्टीन ऑब्जेक्ट्स और पावर्स को गैदर करने में लगा था। अब एट द एंड उसके पास स्पेयर था, शज़ैम की पावर्स थी, क्रिस्टल बॉल, क्लॉक, डॉक्टर फेट का हेलमेट और एम्यूलेट। उफ, बहुत कुछ है। पर इसी के साथ उसके सामने ट्राइगॉन, अमेजो जैसे लोग भी थे जिनका सामना करना बहुत ही मुश्किल था। पर हमारी यंग जस्टिस लीग भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इनके पास टास्क भी है कि कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को सीरम भी दिया जाए, इससे पहले कि अमेजो उन्हें मार दे, क्योंकि अमेजो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो अफेक्टेड लोगों को मार दें। तो इतनी प्रीवियस स्टोरी समझने के लिए बहुत है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। अब आगे स्टोरी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर लाखों की तादाद में अमेजो आर्मी अनलिविंग को ख़त्म कर रहे हैं। ये वो आर्मी है जो बिना सोचे समझे बस एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये बस एक मशीन है। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जस्टिस लीग को भी फेस कर लें। मज़े की बात तो ये है कि ये इस जस्टिस लीग के लिए नहीं डिज़ाइन किए गए हैं जिनसे इनका सामना होने वाला है, क्योंकि आज की जस्टिस लीग पुरानी जस्टिस लीग से बहुत ही ज़्यादा पावर्स होल्ड करती है। पेरिस में ट्राइगॉन के अगेंस्ट लड़ाई चल रही थी, पर फैंटम स्ट्रेंजर और ज़ेटाना जॉन कॉन्टेस्टीन का साथ देने के लिए उसे ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें वहाँ नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें ट्राइगॉन मिलता है। ट्राइगॉन कहता है, फैंटम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम इनकी तरफ से नहीं लड़ सकते हो। फैंटम जवाब देता है, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुपरमैन और बैटमैन को, जो ऑस्ट्रेलिया बंकर की तरफ जा रहे थे। वो इस उम्मीद में जा रहे थे कि शायद उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अमेजो आर्मी को वापस बंकर में ले आए और उन्हें शट डाउन कर दें। पर वो लोग वहाँ पर कुछ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग राख बन चुके हैं, बस उनकी हड्डियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। तभी जॉन पर एक अमेजो अटैक कर देता है, पर बैटमैन और सुपरमैन मिलकर बॉम्ब से उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। वो लोग बंकर में जाते हैं जहां पर उन्हें पेंगुइन मिलता है। सुपरमैन कहता है, अमेजो को रोकना होगा, हम ह्यूमंस को बचा सकते हैं। पर पेंगुइन नहीं मानता है और अपने गार्ड्स को कहता है, इन्हें मारो। पर गार्ड्स मना कर देते हैं कि वो सुपर हीरो को नहीं हर्ट करेंगे। पर अचानक से सभी को प्रॉब्लम होने लगती है, उनका दम घुटने लगता है, वो लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। सुपरमैन और बैटमैन हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऊपर देखने पर पता चलता है जॉन कॉन्टेस्टीन का सूट कर रहा था और वहां पर खड़े सभी लोगों के स्पिरिट्स को अपने अंदर खींच रहा था, क्योंकि यहाँ पर खड़े सभी लोग करप्ट थे। यही तो जॉन का हमेशा से प्लान था। इस सबसे उसे ट्राइगॉन का सामना करने के लिए एक बूस्ट मिल गया था। सुपरमैन उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर जॉन मना कर देता है। वो कहता है, बस तुम लोगों को सेफ रखो, मैं इन सब क्रीचर्स से निपट लूँगा। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि जॉन ने फ्यूचर देखा था और उसने देखा था कि सुपरमैन ट्राइगॉन का सामना नहीं कर सकता, वो मारा जाएगा। सुपरमैन कहता है, तुम बहुत अच्छे हो जॉन। तो जॉन जवाब देता है, नहीं ऐसा तो नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो मुझे सुनकर अच्छा ज़रूर लगा। सुपरमैन और बैटमैन देखते हैं कि प्रोफेसर इवो को पेंगुइन ने मार दिया था, तो वो लोग गार्ड्स को थैंक यू बोलते हैं और अमेजो का सर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों लैब में पहुँचते हैं और विक से
उस अमेजो के हेड को खोलकर देखने को कहते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, ये बाकी लोगों से किस तरह से कनेक्टेड है, ताकि हम बाकी अमेजो को शट डाउन कर सकें, या फिर तुम किसी वायरस को इनके सिस्टम में डाल दो जिससे उन्हें शट डाउन किया जा सके। और सुपरमैन फ्लैश से कहता है हमें बहुत से लोगों को ये सीरम पहुंचाना है, तो क्या तुम एक रेस के लिए रेडी हो? फ्लैश कहता है हाँ क्यों नहीं। तो ये रेस शुरू हो जाती है। सुपरमैन को यूरोप और अफ्रीका मिलता है और फ्लैश को नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और लोग क्योर होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग ठीक हो रहे थे तो सुपरमैन उनसे बात करना चाहता था, उन्हें देखना चाहता था, पर उसे और भी बहुत सारे लोगों को ठीक करना था। वो सभी को इग्नोर करता है और अपना काम करने लग जाता है, पर एक ऐसा शख्स भी था जिसे इग्नोर कर पाना उसके लिए मुश्किल था। वो था ट्राइगॉन। इधर ट्राइगॉन ज़ेटाना को अपने पैर से दबा देता है, पर कॉन्टेस्टीन उसे बचा लेता है और ज़ेटाना को अपना स्पेयर दे देता है, और वो देखता है कि फैंटम ट्राइगॉन के पैर के नीचे दबा हुआ है। जॉन कहता है मुझे ये देखकर अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर क्या करूं, मुझे बचाना पड़ेगा। ट्राइगॉन कहता है जॉन कॉन्टेस्टीन, तुमने कुछ खिलौने क्या इकट्ठा कर लिए, तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? तुम्हारे लिए मैंने नर्क में एक सीट बुक कर दी है और नर्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वहाँ बहुत ही जल्दी पहुँचा दूंगा। जॉन कहता है अच्छा तो ऐसा है, पर मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर जॉन ट्राइगॉन को स्पीड ऑफ मर्क्यूरी से हिट करता है, जिसमें पावर ऑफ ज़्यूस है, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस है और हज़ारों सोल्स की पावर्स हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस हिट के तो ट्राइगॉन को पूरे मज़े मिले होंगे। वेल, पार्ट ऑफ अ जोक। जॉन ने अपनी सारी पावर्स को चालाकी से यूज़ किया। जो कुछ भी उसने अपनी पूरी लाइफ में सीखा था, उसने क्रिस्टल बॉल का यूज़ ट्राइगॉन के वार से बचने के लिए किया, जिसमें वो ट्राइगॉन के वार को पहले ही देख लेता था। उसने दूसरी डायमेंशंस को भी यूज़ किया, उसने दूसरे गॉड्स को भी यूज़ किया, लेकिन ये सब कुछ काफ़ी नहीं था और ट्राइगॉन जॉन को मार देता है और कहता है चलो अब तुम हेल में मेरा इंतज़ार करना, और अपनी टूटती हुई सांसों से उस ज़ेटाना को अलविदा बोलता है। अब ये वक्त था जब हमारे हीरोज़ हारने लगे, गॉड्स तक नहीं जीत पा रहे थे। ये कैसा वक्त आ गया था जब सबसे तेज़ भागने वाला इंसान अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो काफ़ी नहीं था लोगों को बचाने के लिए। इधर लैब में विक और बाकी सब लोग अपना काम करने में लगे हुए थे। बैटमैन कहता है 30% चांसेस हैं कि ये उठेगा और हमें मार देगा, फिर भी हमें ये करना पड़ेगा। और विक ने अपना काम कर दिया और सभी अमेजोज शट डाउन होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से पेड़ के पत्ते गिर रहे हों। अब अमेजोज तो रुक गए थे, पर अभी भी एक इंसान था जो अपना काम तेजी से कर रहा था, जो अनलिविंग को ख़त्म कर रहा था। सुपरमैन ट्राइगॉन के सामने जाता है और कहता है रुक जाओ। ट्राइगॉन जवाब देते हुए कहता है मैंने अभी अभी बहुत ही पावरफुल इंसान को ख़त्म कर दिया और तुम तो अभी बच्चे हो। सुपरमैन कहता है और यही बच्चा तुमसे कह रहा है रुक जाओ। जॉन ने फ्यूचर देखा था, उसने देखा था कि अगर सुपरमैन ट्राइगॉन का सामना करेगा तो वो मारा जाएगा, पर सुपरमैन तो सुपरमैन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें इतनी पावर्स हैं कि वो अनहोनी को होनी कर सकता है। तभी ज़ेटाना को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये बहुत ही शानदार है ना? ज़ेटाना हैरान थी क्योंकि ये आवाज़ तो जॉन की थी। वो पूछती है जॉन क्या ये तुम हो? जॉन जवाब देता है हाँ ये मैं ही हूँ। वो पूछती है पर कैसे, तुम तो मर गए हो ना? जॉन कहता है पूरी तरह नहीं, या फिर हाँ, मतलब कुछ भी कह सकते हो। मुझे पता है कि ये बुरा है, लेकिन मेरा यही प्लान था। जब मैंने बूस्टन ब्रांड की पावर्स ली थी, उसी की वजह से मैं उससे अभी भी कनेक्टेड हूँ। मैं मर के भी जिंदा हूँ। ज़ेटाना कहती है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जॉन कहता है बस तुम इतना समझ लो, मैं मरा हुआ इंसान हूँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वो ट्राइगॉन के सर में घुस जाता है और वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। फिर वो ज़ेटाना से कहता है कि अब मुझे वो स्पेयर दे दो स्वीटी। उसने उस स्पेयर को ट्राइगॉन की बॉडी में घुसेड़ दिया और इसी के साथ वो खुद भी गायब होने लगा। वो कहता है मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को सेक्रीफाई किया है। ये बहुत ही अननोइंग थिंग है
है ना। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं ये सब मिस करूँगा और मैं तुम्हें भी मिस करूँगा जी। और वो गायब हो जाता है। वो चाहता तो वो हमेशा के लिए ही जिंदा रह सकता था। उसने बहुत से लोगों को अपने प्लान्स के लिए सेक्रीफाई किया था और एट द एंड उसने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाई कर दिया। यही तो होती है एक हीरो की क्वालिटी। उन सब ने अपने प्यार, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को बचा लिया था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो सब एक अरसे के बाद एक दूसरे से सही सलामत मिल रहे थे। तो यही था इस इशू का एंड। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एट द एंड मैं कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डीसी और मार्वल्स की कॉमिक लाता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है और वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को देख के ही आता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर लौटूंगा एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।